प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की वीडियो होने वाली है वो एक बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो है हमारी 6th क्लास की चैप्टर 3 की प्लेइंग विद द नंबर के ऊपर है। ठीक है बच्चों, जो आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये टॉपिक को अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और इस टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा छानबीन करते भी नहीं हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और बड़े मज़ेदार है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा इराटोस्थेनेस विधि, यानी इराटोस्थेनेस मेथड है। अब ये मेथड क्या है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखना, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और फिर एनसीईआरटी से आप इसको जाके खोजना, सर्च करना। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो है बेटा इराटोस्थेनेस विधि के ऊपर, जिसे हम एक और नाम देते हैं बेटा सीव ऑफ इराटोस्थेनेस, यानी इसे कहते हैं इराटोस्थेनेस की छलनी कहते हैं। ठीक है, अब छलनी शब्द क्या हो, छलनी का काम होता है किसी चीज़ को छानने का। तो यूं ही समझे कि ये कुछ छानने के लिए बनी हुई ये विधि और ये बड़ी मज़ेदार विधि है। ये इराटोस्थेनिक एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मतलब ठीक है ना, आपको पता है यूनानी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी विधि निकाली थी। ठीक है, वो विधि किसके ऊपर थी, वो प्राइम नंबरों को काउंट करने के लिए, कहाँ से, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबरों को काउंट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बेटा प्राइम नंबरों के बारे में बता रखा है कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी द नंबर अदर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर आर नोन एज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर हमें किसी भी प्राइम नंबर का पता करना है, यानी रैंडमली हमारे पास में कोई भी नंबर या संख्या है, तो हमें बताना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है, तो उसके लिए सबसे पहला काम आता है कि हम उसके फैक्टर निकालें। यदि उसके फैक्टर केवल 2 ही आ रहे हैं या वो नंबर खुद और एक 1, तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन इराटोस्थेनेस ने एक ऐसी मेथड इजाद करा बेटा, आप सुन के आपको इतना मज़ा आएगा कि इसमें फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये 1 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं उसको आसानी से आपको बता देगा कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए विधि को स्टार्ट करते हैं कि ये मेथड है क्या। सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, 1 से लेकर 100 तक की मैंने क्या लिख दी है, काउंटिंग लिख दी है। ये एल्गोरिदम का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप काम करना, यानी किसी काम को चरणबद्ध करना, यानी पहले कौन सी बात करनी है फिर उसके बाद कौन सी बात करनी है। तो एक सिस्टमैटिकल मेथड को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने उसकी क्रिया विधि यहाँ लिख भी दी है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी। अब मैं बता देता हूँ ये क्रिया विधि क्या है। क्या करते हैं बेटा, अगर हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर पता करने कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले हमने 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिख दी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 1 होता है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो भैया 1 को तो हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है, तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, पहले तो 1 को हम क्रॉस कर देंगे। अब अगला प्राइम नंबर है 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे, यानी इसको एनसर्कल करेंगे और बाकी जो 2 के मल्टीपल हैं, यानी 2 के जो गुणज हैं उनको हम काटते चले जाएंगे, नहीं क्रॉस करते चले जाएंगे जब तक उसके सारे मल्टीपल फिनिश्ड ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कौन सा अनक्रॉस नंबर है, यानी अगला जो नंबर होगा अनक्रॉस वो होगा 3, तो हम 3 को तो हम क्या करेंगे, एनसर्कल यानी घेरा लगाएंगे और आगे जो 3 के मल्टीपल होंगे ना उसको हम क्रॉस करते चले जाएंगे। ठीक है, नहीं क्रॉस आउट करते चले जाएंगे, कब तक, जब तक कि इसके सारे मल्टीपल ख़त्म ना हो जाए। फिर ऐसे ही हम अगले नंबर के ऊपर अब जाएंगे और जब तक करते जाएंगे। तो इस विधि को हम जब तक फॉलो करेंगे जब तक सारे के सारे नंबर या तो क्रॉस यानी क्रॉस नहीं हो चुके और या घेरा नहीं हो चुके, यानी सबको हमें क्रॉस या घेरा किसी न किसी में से एक में से उनको ऊपर काम करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं पहले विधि समझा देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। सबसे पहला काम क्या है कि 1 को हम क्या करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे। ठीक है, यानी मान लो मैंने 1 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी नहीं है ना कंपोजिट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नाउ एनसर्कल 2, क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 itself, that is 4, 8 and so on। कह रहा है कि अब 2 को तो एनसर्कल करना है और 2 के जो मल्टीपल है ना उनको हम क्रॉस करते जाएंगे। चलिए बेटा हमने क्या करा, पहले 2 को एनसर्कल कर दिया। अब 2 के मल्टीपल कौन से बेटा, 4, इसे कट दिया, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। ठीक है,
फिर 12 को भी काट दिया, 14 को भी काट दिया, 16 को, 18 को, 20 को, 22, 24, 26, 28, 30 को भी क्रॉस कर दिया, 32 को, 34 को, 36 को, 38 को, 40 को भी, और ये 42 को, 44 को, 46, 48, 50, ठीक है, 52, 54, 56 और 58 और फिर हमारा 60। फिर 62 भी है, 64 भी है, 66 भी है, 68 भी है और 70 भी है, और हमारा 72 भी है, 74 भी है, 76 भी है, 78 भी है और 80 यानी 80 भी है। नाउ 82 भी है, 84 भी है, 86 भी है, 88 भी है, 90 भी है और फिर 92 भी है, 94 भी है, 96 भी है, 98 भी है और 100 भी है। ठीक है, अब हमने क्या करा है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, वही 1 को क्रॉस करा यानी उसको हटा दिया। फिर हमने क्या करा, जो अनक्रॉस नंबर था अगला 2 था, क्योंकि 1 को इसलिए हटाया क्योंकि इट इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोज, ना तो यह भाज्य ना भाज्य। अब पहला जो आता है हमारा 2 है, तो पहले अब जो हमारा प्राइम नंबर है उसको एनसर्कल करा, एनसर्कल करने का मतलब उसको घेरा बनाया। बाकी जो क्रॉस कर दे गए हमने, नहीं जो 2 के मल्टीपल है उनको कट करते गए, क्रॉस करते गए, ठीक है, क्रॉस आउट का मतलब कट करते गए। नाउ अब देखो, नाउ एनसर्कल नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर दैट इज़ 3, यानी अगला अनक्रॉस नंबर कौन सा है हमारा 3, तो 3 को तो हमने एनसर्कल करा और जो इसके मल्टीपल्स हैं ना उनको हम कट करते जाएंगे। तो बेटा 3 के मल्टीपल देखो, 6 पहले से ही है, 9 को चलो हम कर देते हैं, 12 पहले से ही है, 15 को हम कर देते हैं, 18 पहले से ही है, फिर हम क्या करते हैं बेटा 21 को कर देते हैं, ठीक है, 21 के बाद 24 पहले से ही है, हम नेक्स्ट 27 को कर देते हैं, 30 पहले से ही है तो हम 33 को कर देते हैं, 36 पहले से ही है तो हम 39, क्योंकि देखो 3 से डिविजिबल है, 3 1 और 3 3 ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 42 है, ये नेक्स्ट पहले से क्रॉस है तो अब हम 45, ये भी डिविजिबल होता है हमारा 3 से, यानी 3 का एक मल्टीपल है। इसके बाद कौन सा मल्टीपल है, 48 है, पहले से क्रॉस है। इसके बाद 51, ठीक है ना, क्योंकि 51 भी हो जाता है बेटा, ठीक है। और फिर हमारा 54 है ये, फिर क्या आएगा बेटा 54 के बाद में ये, क्योंकि देखो 3 1 और 3 9 टाइम में जाएगा तो ये भी क्रॉस हो गया। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो 63, ये भी क्रॉस कर दिया हमने, 66 ऑलरेडी है, फिर 69 ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, अपना भी 72 हो रखा है, 72 के बाद में हम कौन सा कर सकते हैं बेटा, 75 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 2 और फिर 3 5 से, तो ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन सा बेटा, 78 है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा 81 हो गया, 81 के बाद में 84 हमारा हो चुका है, फिर 87 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स जाएगा तो ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 90 ऑलरेडी क्रॉस है, फिर और कौन सा 90 के बाद में हमारा 93 है, तो 93 को भी क्रॉस कर दिया, फिर है हमारा 96 क्रॉस है, 99 को भी हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज़ 5, अगला अनक्रॉस नंबर को हम क्या करेंगे 5 है और उसको हम एनसर्कल करेंगे और उसके मल्टीपल को हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। देखो उस अनक्रॉस नंबर को जो अगला आएगा इसके बाद में 3 के बाद में उसको तो एनसर्कल करेंगे और उसके मल्टीपल को काटना है यानी क्रॉस करना है, यानी अब हो गया हमारा 5 को, और 5 के मल्टीपल कौन कौन से, 10 पहले से ही है, ये है 15 भी पहले से ही है, 20 भी है, 25 को चलो हमने क्रॉस कर दिया, 30 पहले से ही है, 30 के बाद 35 को हमने क्रॉस कर दिया, 40 पहले से ही है, 45 भी है, 50 भी क्रॉस है, फिर 55 को हमने क्रॉस कर दिया, फिर 60 पहले से ही है, 65 को हमने क्रॉस कर दिया, फिर 70 पहले से ही है, फिर हमने 75 पहले से ही है, फिर 80 भी पहले से ही है, फिर हमारा हो गया 85 को हमने क्रॉस कर दिया, 90 पहले से ही है, फिर 95 को हमने क्रॉस कर दिया, फिर हमारा 100 पहले से ही, ठीक है। तो अगला जो अनक्रॉस नंबर है वो है हमारा 7। ऐसी प्रोसेस को चलते जाएंगे जब तक पूरी टेबल में क्रॉस या अनसर्कल ना होते जाए, एन सर्कल, ठीक है। तो अगला है हमारा 7 और 7 के मल्टीपल आपको पता है कौन कौन से, 7 ऐड करते जाओ, देखो 14 हो गया, फिर हमारा है 21 है,
21 के बाद में हमारा कौन सा 28 वो है ये, 28 के बाद में हमारा 35 है ये, 35 के बाद हमारा 42 है ये, 42 के बाद में हमारा 49 क्रॉस कर दिया, 49 के बाद में आ गया हमारा 56 क्रॉस है, फिर हमारा है 63 क्रॉस है, फिर हमारा क्या है बेटा 70 हो गया क्रॉस। अच्छा 77 भी क्रॉस कर दिया क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, और इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो वो भी हमारा क्रॉस है पहले से ही, ठीक है। अगर इसके अंदर 7 और ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 91 भी क्रॉस है। 91 के बाद में हमारा 98 क्रॉस है, आगे हम जा नहीं सकते। नेक्स्ट कौन सा आता है बेटा 11। अब हमने 11 को क्या करेंगे एनसर्कल करेंगे, इसके मल्टीपल्स को क्या करेंगे क्रॉस करते जाएंगे। तो 11 का पहला मल्टीपल है हमारा 22 हो रखा है, फिर 33 भी हो रखा है, ठीक है, फिर 44 हो रखा है, फिर 55 हो रखा है, फिर 66 हो रखा है, 77 हो रखा है, फिर 88 कहाँ गया बेटा 88 भी हो रखा है, फिर 99 हो रखा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 13 के बारे में बात करते हैं, एनसर्कल करा। 13 की जो मल्टीपल है वो कौन कौन से बेटा, पहला है हमारा 26 है तो क्रॉस है, 39 क्रॉस है, ठीक है। 39 के बाद में हमारा 52 होता है, 52 भी क्रॉस है, 78 होगा कहीं देखिए बेटा, ठीक है, ये भी क्रॉस है, 91 भी क्रॉस है, तो उसके आगे है नहीं। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा हम 17 की बात करते हैं, अगला अनक्रॉस जो है 17 है, ठीक है ना। अब 17 की टेबल में जो जो आता है यानी जो मल्टीपल है 17 के, एक तो 34 हो गया वो है पहले से ही, 51 पहले से ही है, ठीक है, और कौन सा है बेटा 68 भी है पहले से ही, और देखो कौन कौन से बेटा हमारे और है हमारे 85 वो क्रॉस है पहले से। अब अगला आएगा वो 102 आएगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्रॉस। नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर कौन सा हो गया 19, तो 19 को एनसर्कल करा, तो 19 के मल्टीपल्स कौन कौन से बेटा 38 है, ठीक है, 57 है वो पहले से ही है, ठीक है। फिर हमारा 76 है यहाँ पे, वो क्रॉस है पहले से ही, ठीक है। 76 के बाद में हमें 19 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 95 आना चाहिए, तो वो तो पहले से ही क्रॉस है, तो और है इसके हमारा इसके बाद कोई नहीं है ना, तो उसको ऐसे छोड़ दो। नेक्स्ट करो हमारा अनक्रॉस नंबर कौन सा है 23 के बाद में देखो इसके जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से बेटा, एक तो होगा हमारा 46 होगा, वो का है हमारा ये रहा क्रॉस है, 69 होगा नेक्स्ट, वो भी क्रॉस है, ठीक है। फिर कितना होगा बेटा हमारा फिर हो गया हमारा 92 है, वो भी क्रॉस है शायद, वो भी क्रॉस ही है, ठीक है, इसके आगे तो है नहीं। नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर है हमारा 29, इसको करा हमने एनसर्कल, और इसके जो मल्टीपल्स है वो है हमारा 58 पहले से ही है, ठीक है, और फिर है हमारा 87 वो भी पहले से ही है, बस छोड़ दिए इतना। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं बेटा, इसमें अनक्रॉस है 31 क्या है मल्टीपल जो है वो है 62 पहले से ही है, ठीक है। फिर 93 होने चाहिए, वो पहले से ही, तो ख़त्म इस लाइन में। और अगला नेक्स्ट अनक्रॉस कौन सा है 37, तो 37 को एनसर्कल करा और इसके मल्टीपल को क्या करेंगे बेटा हम वो करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो 74 है यहाँ पे पहले से ही है क्रॉस, ये रहा, ठीक है, आगे इसका होगा नहीं, ठीक है। नो नेक्स्ट इसी लाइन में अनक्रॉस कौन सा 41 है, 41 का 82 होता है नेक्स्ट मल्टीपल, वो पहले से ही है, बाकी आएगा नहीं क्योंकि लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट अनक्रॉस है हमारा 43, इसका मल्टीपल होगा नेक्स्ट 86 होगा, 86 पहले से ही है क्रॉस, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अनक्रॉस क्या है हमारा, देखो बेटा 47 का कितना होएगा बेटा, हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा 94 आ जाना चाहिए, ठीक है, तो वो पहले से ही क्रॉस है मेरे ख्याल से, देखो ये रहा, तो ख़त्म। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, अगला कौन सा अनक्रॉस है हमारा 53, इसका मल्टीपल तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका दुगना भी करेंगे तो वो भी हमारा 100 क्रॉस पर पहुँच जाएगा, 106 होगा, तो
नेक्स्ट अनक्रॉस कौन सा हमारा 59, 59 का भी मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट अनक्रॉस कौन सा हमारा 61, नेक्स्ट अनक्रॉस क्या है 67, नेक्स्ट अनक्रॉस क्या है 71, उसके अलावा 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद में नेक्स्ट अनक्रॉस 83, 83 के बाद में 89, 89 के बाद में हमारा है अनक्रॉस 97। अब देखो बेटा, अब विचार करो, देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 1 को क्रॉस करा, उसके बाद में जो अनक्रॉस नंबर क्या था हमारा पहला 2 था, तो 2 को एनसर्कल करा और उसके सारे के सारे मल्टीपल को क्रॉस आउट करा यानी काटा। फिर देखा जो सारे मल्टीपल करने के बाद में कौन सा अनक्रॉस नंबर था, फिर था हमारा 3 को हमने क्या करा एनसर्कल करा और उसके मल्टीपल को क्रॉस आउट करा। ऐसी नेक्स्ट देखा कौन सा अनक्रॉस था 5, तो उसको अनक्रॉस को तो एनसर्कल करा और बाकी उसके मल्टीपल को क्रॉस करा। तो यही स्टेप था। नाउ ऐसे करते करते इस प्रोसेस को हम जब तक करते गए, यानी कंटिन्यूस द प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर एनसर्कल और क्रॉस आउट। यानी इस प्रोसेस को हमें कब तक करना है, जब तक कि सारे के सारे नंबर पे सर्कल ना आ गया हो और या क्रॉस आउट यानी कट नहीं हो गए हो। नेक्स्ट, अब बात कर मतलब जो इराटोस्थीनियंस थे, इन्होंने क्या बात कही कि जो जब हम ऐसा कर लेंगे तो जिन नंबरों पे एनसर्कल हो रहा है वो हमारे प्राइम होंगे। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम है, देखो पहला 2, 3, 5, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, ठीक है। नेक्स्ट 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, और फिर हमारा 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, और फिर 89 है, फिर 97 है। ये ही नंबर हमारे प्राइम है। अगर हम 1 को छोड़ दें, 1 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि ये हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, तो बाकी जो एन सर्कल यानी जिनके ऊपर सर्कल बना हुआ है उनको छोड़ के जो सारे क्रॉस वाले हैं वो कंपोजिट है, ठीक है। यानी जो सर्कल वाले वो तो प्राइम नंबर है और जो हमारे क्रॉस वाले हैं वो हमारे कंपोजिट है। लेकिन इसमें 1 को एक्सेप्शन है, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम होता है नोर हमारा कंपोजिट होता है, ठीक है। तो इजी मेथड था बेटा। तो ये थी हमारा इराटोस्थीनियंस का एक मेथड, जिसे इराटोस्थीन यानी सीव ऑफ इराटोस्थीनियंस कहा कहते हैं। सीव का मतलब छलनी। ऐसे छलनी क्यों बोला होगा, क्योंकि देखो हमने 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम और कंपोजिट नंबर को छान दिया और हमने किसी भी नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं निकाले, यानी विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द फैक्टर वी हैव फाउंड आउट द प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, बिना किसी भी फैक्टर के निकाले किसी भी नंबर का, हमने उनको अलग अलग प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में बांट दिया। लेकिन इस विधि का श्रेय किसको जाता है, इराटोस्थीनियंस को, ठीक है, जिन्होंने 3rd सेंचुरी BC में ही इस टेक्निक को ईजाद करा था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके स्टेप्स आपको मैंने लिखे हैं, आप NCERT बुक में जाना, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा रखा है और आपको मज़ा आएगा ऐसे करने के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल से और वीडियो को शेयर करते रहें। तो थैंक्स अगेन।